नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाह आलम साहब, जो सीवान के एक ऐसे व्यक्ति जो प्रजा के मोहताज नहीं है और इनका घर हुआ चांदवाली। जिस तरह से जनता अपना अपना राय दे रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कहा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये धरती कही जाती है, मौलाना मजरुल हक की धरती है, और वहीं एक विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धरती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो अभद्र बातें कर रहे हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाह आलम साहब। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। सर अस्सलाम वालेकुम, सभी लोगों को आदाब अर्ज है। देखिए, जैसा कि चर्चा सुनने में आ रहा है, जैसे मोहतरमा नसीमा जमाल है, उनके बारे में मैंने सुना, तो देखिए एक औकात भी होता है, वजूद भी होता है। अब वो अगर ये चाहती हैं कि मैडम का जगह ले लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा मैडम का जगह है? हिना साहिबा जो हैं, इनका जगह लेना चाहती हैं। वो राजद से हैं, और क्या आप लोग को लग रहा है ऐसा कि वो बोल रही हैं जो जगह लेने की बातें हो रही हैं? जगह लेने की मतलब ये है कि वो ऐसी अभद्र बातें वो कर रही हैं, जनता के सामने कुछ ऐसी बातें करें जो आप जानते ही हैं, आप तो मीडिया वाले हैं और लोग तो जानते ही हैं कि वो क्या क्या बोल रही हैं। उन बातों से वो बचें, इसलिए कि उनका जो वजूद है सिवान में, आज जो विकास का काम किए हैं सिवान में, कौन? शहाबुद्दीन साहब ने, अच्छा। मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने, वो इनकी बस की बात नहीं है कि ये कहकर मैडम को, हिना साहिबा को कुछ कहकर निकल जाए। तो इन अपने बातों से एहतियात रखें, और जो अपना राजनीतिक करना करे, ठीक है, अपना राजनीतिक करना चाहिए। हर आदमी, हर पार्टी अपने अपने लिए लड़ता है, लेकिन किसी को आप बुरा कहकर आप चाहते हैं कि हम अच्छा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छा बनना है तो अगले को भी अच्छा देखना हाँ, पड़ेगा। अगले को भी अच्छा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये है, राजनीतिक ऐसा नहीं होना चाहिए सिवान में, चूँकि जो विकास साहब ने किया है, करके चले गए इस दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। और उनकी जगह पे मैडम हिना साहिबा, जो अभी जितनी मजबूती से तैयारी कर रही हैं, काम कर रही हैं, और जो जनता के साथ में जनता लोग जितने साथ दे रहे हैं, तो एक मतलब समय दिया जाए, इनको दिया जाए कि भाई आए और दिखाएं, इसलिए कि उन्हीं के साहब के ही जगह पर इनको काम करना है। वो जैसे किए हैं वैसे ही उन्हीं के रास्ते पर इनको रहकर विकास का काम कराना है। जिस तरह से देखा जाए कि पहले जिस तरह से सीवान पूरे हरे भरा दिखता था, और आज मैडम मतलब हर रंग में रंगी हुई हैं, और एक कहा जाए कि हर दल के लोग समर्पित हैं मैडम के साथ, और उसमें राजद के ही अभी नेता मान लिया जाए, जो नसीमा जमाल हैं, तो वो राजद के ही नेता हैं और नेतृत्व कर रही हैं, और इस तरह से बातें कर रही हैं, और राजद कह रहा है कि हम साहब को अलग नहीं किए हैं, हम हिना साहब को अलग नहीं किए हैं। एक तरफ से मतलब बातें आ रही हैं, फिर ये बात कैसे मतलब वो बोल रही हैं? क्या उनको कोई बता रहा है, चढ़ा रहा है, या अपने माइंड से बोल रही हैं? देखिए, एक्चुअली इसके बारे में हम बताएं, बिना प्रूफ का कोई बात कहना करना अच्छी बात नहीं है। उस किसके बहकावे में ऐसी आकर बातें कर रही हैं, अभद्र बातें कर रही हैं, ये तो खैर हमको कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं करना। ऐसा नहीं ना कि राजद यहाँ से सीवान से पहले ही हार का मतलब माइंड बना चुका है, इसलिए बौखला कर उनको आगे करके कुछ ना कुछ कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ, ऐसी बातें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हमको ये नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो है। अब जिनका मैंने बोला ना कि वो दो ही लोग गलती करते हैं, एक वो जो खूब जानते हैं, और एक नहीं जानने वाले। यानी कि जानने वाले इसलिए करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उसमें वो लोग गलती कर जाते हैं। और एक दूसरा वो कि जो नहीं जानने वाला, नहीं जानने वालों से अगर गलती हो रही है,
तो कोई बात नहीं है। लेकिन जानने वाले चूंकि जो ये जमाल जो है हाँ नसीमा जमान। नसीमा जमाल जो है, ये इनको अनजाने में शायद ये जानकर ये गलती कर रही हैं। अच्छा, हाँ जानकर। साहब को मतलब हमको लगता है कि पूरे अब हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी चाहते हैं उनको। साहब के चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं। बिहार की बातें करें तो बिहार में सिवान और बिहार की राजनीति लालू और साहब के ही से शुरुआत होता था राजद का। और राजद के फाउंडर रहने के बावजूद भी अगर उनके परिवार को अगर इस तरह से बोला जा रहा है, इस तरह से अभद्र बोला जा रहा है, तो अब तक ये एक बड़ी बात होगी। एक मतलब अच्छा नेतृत्व कर रही हैं मैडम कि आज तक किसी भी नेता के बारे में कुछ भी नहीं बोली। वो निर्दल हैं, अकेला हैं और आज तक एक शब्द कहीं से वर्ड गलत नहीं निकल के आ रहा है। और बोल रही हैं कि मेरा हर रंग है, हर कलर है और मैं सबके लिए हूँ, सिवान मेरा है और पूरे सिवान के प्रति समर्पित हैं। यह एक अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं ये जो दूसरे नेता हैं, तो कोई स्टेज से कुछ बोल रहा है साहब के बारे में, कोई मैडम के बारे में, ये मतलब कहाँ तक सही हो रहा है? देखिए जहाँ तक है राजनीतिक, तो यहाँ पर मैडम राजनीतिक तो मतलब इसमें नहीं हो रहा है। इनको सबसे पहले ये देख रही हैं कि हमारे जो परिवार जो है, सिवान का परिवार लोग हैं, और जाति भी नहीं देख रही हैं, परिवार देख रही हैं। पार्टी अगर देखती तो आज किसी न किसी पार्टी में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार देख हाँ रही हैं। परिवार देख रही हैं कि नहीं, हमारा परिवार जो कहेगा, हमारे सिवान के जनता जो कहेंगे वही हम मानेंगे। चूंकि राजनीतिक ऐसा होता तो बहुत सारा पार्टी थी, जो जैसे कि बहुत सारी पार्टियां उनके पास गई और बोले कि आप हमसे हमें मिल मतलब जाइए, गठबंधन कर लीजिए, हमसे मिल जाइए। हाँ कर लीजिए, मिल लीजिए। लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं देखा, वो ये देखी कि नहीं, जो हमारा परिवार चाहता है जो हमारा परिवार चाहता है वही की। जितना त्याग किए साहबुद्दीन साहब ने, किसने किया है? अगर वो चाहती तो ओपन कुछ भी फाइट कर सकती थी और हम लोग लड़ सकते थे, कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो साइलेंट मूड में अपना काम कर रही हैं। ठीक है, आपसे बातें करके ये अच्छा लगा। लेकिन एक और बात रहेगा कि जिस तरह से एक बहुत जल्द विजय लक्ष्मी जी के सभा हो रहा था, नामांकन हो रहा था, उस नामांकन में जब सभा हो रहा था, उस सभा से कुछ लोग साहब के बारे में बोला जाए तो ये विकास पुरुष सिवान के कहे जाने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में, जो मरहूम हैं, उनके बारे में कुछ असभ्य बातें अच्छे-अच्छे लीडर, अच्छे-अच्छे नेता को के मुँह से बातें निकल रही थी कि उन्होंने ये कर दिया, ये कांड कर दिया, वो कांड कर दिया। ये कहाँ तक सही होगा? देखिए मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो लोगों को जानकारी में नहीं है ना। हर आदमी के पीछे, हर आदमी के साथ अच्छाई बुराई होती है, निगेटिव पॉजिटिव होती है। दुनिया में 100% लोग आए, लेकिन 100% लोगों ने उससे अच्छा नहीं कहा। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक गूगल से पूछिए कि दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी कौन है, तो गूगल बोलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है और उनके खिलाफत लोगों ने बात किया। तो ये दुनिया है, दुनिया है, कुछ भी कर सकता है। उनकी अच्छाइयों को लोग छिपा देते हैं, अच्छाइयों को छिपा देते हैं और बुराइयों को उठा देते हैं। जबकि कुछ बुराइयां जब होती है तो उसको छिपाना चाहिए। हाँ, जब हम भी जा रहे हैं जमीन पे, जमीनी स्तर पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पता चल रहा है कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उन लोगों से जब हम बातें करते हैं, तो अगर ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, तो बातें जब होती हैं तो आँख से आंसू आ जाता है साहब के प्रति कि वो थे तो गरीबों के मसीहा थे, इस तरह कहा जाता था। लेकिन वो जब राजनीतिक में आता है तो कहाँ ये मतलब खोने लगता है और क्यों भटक जाते हैं लोग? अगर मैं गिनाने लगूं साहब की बातें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। अगर साहब की बातें अगर अच्छाई गिनाने लगूं तो आपका टाइम कहिएगा कि खैर यस न्यूज़ आपका धन्यवाद जो आपने अपना समय लिया। अगर मैं बताने लगूं साहब के बारे में तो समय कम पड़ जाएगा। जो विकास सिवान में कराएं वही अभी है, उसके बाद क्या हुआ है बताइए? विकास के बारे में आप तो जानते हैं ना, क्या हुआ?
मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि वहां नाम रखा जाता है जो लोग नहीं जानते हो। यहाँ पर तो आप जानते हैं ना, एहसास होता है ना, एहसास। देखिए, किसी चीज को एहसास अगर है, किसी इंसान को इंसानियत है, तो एहसास ही काफी हो जाता है, कहना जरूरी नहीं है। सोच लेना, मन में उसको रख लेना ही एहसास होना ही, तो शहाबुद्दीन साहब के लिए एहसास कर लेना ही बहुत है। अगर चाहे ना, लोग चाहें एहसास अगर कर लें, तो मैडम जैसे चल रही हैं, जितने मेहनत कर रही हैं, और जो उनसे क्या शिकायत है, चलिए मैडम से क्या शिकायत है। मैडम जिस तरह हर जगह हर दुख सुख में जा रही हैं, शादी विवाह में, मरनी में, कहीं ना कहीं सर हर जगह हिस्सा हाँ, ले जाहिर रही सी हैं। बात है, आग एक लग रहा है लेडीज वहां पर होकर जहां आग लग रहा है, जहां पर लोगों का कुछ हो रहा है, जा रही हैं, कर रही हैं। कौन ऐसा नेता है सिवान में, आप बताइए, कि इतना जा रहा है और पूछताछ करने। किसी भी नेता के बारे में कुछ बोलना भी नहीं, मतलब निर्दल होकर एकदम हाँ हाँ, निर्धारित एकदम सबके साथ। एकदम किसी के। अच्छा, मैडम का एक खासियत, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, किसी के खिलाफत नहीं, ठीक है ना। साहब भी थे तो किसी के बारे में ऐसा नहीं, और मैडम भी साफ सुथरा, अपना अपना नहीं, आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, सामने देख रही हैं कि हमको जाना कहाँ है, ठीक है। किसी के बारे में आप बताइए, हर पार्टी के लोग लगभग खिलाफत में मैडम के पीछे पड़े हुए हैं, कि वो ऐसे हैं, वैसे थे, यानी कि निगेटिव बातें। लेकिन मैडम के बारे में आप बताइए, ऐसा कभी आपने सुना है कि मैडम अपनी जुबान से किसी के खिलाफत या बगावत की हो? पार्टी को लेफ्ट की, निर्दलीय आई, कोई ओपन की, कुछ शिकायत की? नहीं की। अपने सेल्फ लोगों के विचारों को लेकर चल रही हैं, सिवान के लोगों को विचारों को लेकर चल रही है, कि नहीं, हम जनता की बातों को लेकर जाए, हमारे जनता हमारे साथ है, और जनता ही हमारा सब कुछ है, ठीक है। मेरा नाम शाह आलम है, चांदपाली। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं रहता हूँ सिवान में ही रहता हूँ, महादेवा ओपी थाना के पास। तो ये थे शाह आलम साहब, और जिस तरह से एक जनता का आवाज बनकर आपके सामने बातें किए और अपनी बातों को रखा, और ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहें हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।